हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आप देख रहे हैं स्किल टारगेट। तो मेरा यूट्यूब चैनल में सभी को स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो जानी है बेसिक कंप्यूटर लेके। बेसिक कंप्यूटर पार्ट 1 से 6 तक है। तो पार्ट 1 में जो हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा पॉइंट हम डिस्कस कर ले रहा हूं, जैसे कि कंप्यूटर क्या है, टाइप ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर यूजिंग एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो इस सीरीज में पार्ट 1 से पार्ट 6 तक जो एक्सप्लेन किया, जो सब्जेक्ट मैंने चॉइस किए, तो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे पार्ट 1 में कंप्यूटर क्या है, टाइप ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर यूज। पार्ट 2 में क्या है, लैंग्वेज है, पेरिफेरल डिवाइस, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, नेटवर्क, वायरस, नंबर सिस्टम, सिक्योरिटी। पार्ट 3 में क्या है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, फाइल प्रोसेसिंग, डिस्क मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग फाइल एंड फोल्डर, फाइल टाइप। पार्ट 4 में ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10, यूजर गाइड एंड सेटिंग्स। तो दोस्तों पार्ट 4 में जैसे कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 के बारे में जानकारी लेंगे। पार्ट 5 में MS पॉइंट, नोटपैड, वर्ड, इंटरनेट। तो ये सब हम स्क्रीन में देख पाएंगे, जो कैसे MS पॉइंट यूज होता है। और पार्ट 6 में होता है MS ऑफिस का, वर्ड, एक्सेल, ये सब बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। पार्ट 1 में जो हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर फर्स्ट। तो इसमें कंप्यूटर क्या है पहले जानकारी करेंगे। तो कंप्यूटर एक डिवाइस है। तो कंप्यूटर का देखने में जैसा मतलब वेरियस टाइप का कंप्यूटर आपको देखने मिलेगा। तो कंप्यूटर क्या है, ये कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू आवर। तो हम लोगों का जो ज़रूरत होता है, वो ज़रूरत को पूरा करने के लिए कंप्यूटर, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आप कोई भी डेटा इनपुट देने के बाद रिजल्ट में मॉनिटर में डिस्प्ले करते हैं। जैसे कि मान के चले 1 दे दिए इनपुट, तो डिस्प्ले 1 मिलेगा। तो फुल फॉर्म कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर जो पूरा वर्ड स्पेलिंग है, तो हर वर्ड का कुछ मीनिंग होता है। जैसे कि C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलर, U फॉर यूजफुल, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। तो ये था कंप्यूटर वर्ड का पूरा स्पेलिंग का मीनिंग। तो दोस्तों कंप्यूटर कितना टाइम में बांटा जाता है। जैसे कि मान के चलिए वर्ड्स, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, तो 3 हिस्सा में डिवाइडेड होता है। साइज का हिसाब से माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, साइज का हिसाब से। और पर्पस बोले तो जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। तो इस सीरीज लंबा होने का कारण ये डिस्कस व एक्सप्लेन हमने नहीं किया। तो अगर आप लोग का ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट करके मेरे को बोलना, तो मैं कोशिश करूँगा टाइप ऑफ कंप्यूटर के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाने का। तो नेक्स्ट पार्ट में चलता हूँ, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का इतिहास क्या था। पहले ज़माने का जो कंप्यूटर था बहुत बड़ा था, जो कोई एक प्लेस से वन प्लेस उसको मूवमेंट नहीं कर सकता था, क्योंकि ये इतना बड़ा साइज का था जो कोई उठा के लेके नहीं जा सकता। तो डे बाय डे मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी अपडेट हुआ, तो अभी जो कंप्यूटर आ चुका है हम लोग का, अभी देखने में कुछ इस तरह मिलने लगेगा। जैसे कोई भी इंसान वन प्लेस से वन प्लेस मूवमेंट कर सकता है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो डे बाय डे चेंज हुआ, तो इसमें जैसे कि वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन था 1945 से लेके 56,
नेक्स्ट आया ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन 95 to 63। तो ये जो जनरेशन क्यों चेंज, जो जनरेशन बदलाव डे बाय डे लाता गया क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपडेट हुआ। तो इंटीग्रेटेड सर्किट एंड थर्ड जनरेशन 1964 1971 में थर्ड जनरेशन था। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फोर्थ जनरेशन में था 1971 to 1985। नाउ 1985 से लेके अभी तक अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट जो फिफ्थ जनरेशन बोला जाता है, जब भी लैपटॉप कंप्यूटर में देखा मिलता है जो अल्ट्रा लार्ज स्केल का इंटीग्रेशन हो चुका है। तो ये था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगर डिटेल्स में जानकारी आपको ज़रूरत है तो मेरे को कमेंट जरूर करना, तो मैं कोशिश करूँगा जनरेशन कंप्यूटर को वीडियो बनाने का। तो कंप्यूटर का जो पार्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, सीपीयू है और एसडी कार्ड है, स्पीकर है, प्रिंटर है और मॉनिटर है। तो इसमें जैसे कि कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर मतलब जो कंजिस्ट टू मेन पार्ट्स लाइक ए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसे हार्डवेयर किसको बोला जाता है, जो टचेबल है, मतलब जो आप छू सकते हैं वो होता है हार्डवेयर, और जो आपको छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर है। जैसे कि मान के चलिए हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर जो फिजिकली पार्ट, जो कंप्यूटर मतलब चलने के लिए जो डिवाइसेस ज़रूरत होती है, जैसे कि मॉनिटर, माइक, कीबोर्ड, ये होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है, जो प्रोग्राम को रन करता है। जैसे सॉफ्टवेयर जो कंटेंट एक कंप्लीट सेट ऑफ प्रोग्राम, जो मेथड मतलब जो हार्डवेयर जो डिवाइस है जिसको काम कराने के लिए एक इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो दैट इज ए कॉल्ड ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो जरूरत होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आगे हम कोशिश करेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का डिफरेंट वीडियो बनाने के लिए। फॉलो द कंप्यूटर फंक्शनलिटी ऑफ ए कंप्यूटर। Computer take a date its input. It store the data instruction in the memory and user then when required। दोस्तों जो यूजर को ज़रूरत होता है इनपुट देने का टाइम में जो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, तो वो मेमोरी में जाके स्टोर होता है। जब रिक्वायर्ड यूजर को होता है तो डिस्प्ले हो जाता है, कोई मेमोरी स्पेस में जो पड़ा रहता है, जब ज़रूरत पड़ेगा तो वो डिस्प्ले होगा। मतलब आपका हिसाब से यूजर जो हिसाब से रिक्वेस्ट करेगा उसी का हिसाब से आपको डिस्प्ले दिखाई देगा। इट प्रोसेस द डेटा एंड कन्वर्ट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो डेटा आप कुछ तथ्य का माध्यम में इनपुट देंगे तो कन्वर्ट मतलब मशीन में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे मान के चलिए कोई कैलकुलेशन कर रहा है 2 + 2 मतलब 4, तो ये जो प्रोसेस होता है तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट होकर रिजल्ट आपको डिस्प्ले में दिख जाएगा। इट इज ए जनरेटेड द आउटपुट ऑफ द गिवन इनपुट बाय द यूजर। मतलब यूजर जो भी कुछ इनपुट करेगा तो ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा आउटपुट। वो प्रोसेसर का काम ही कुछ ऐसा होता है। तो इसमें कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है? कंप्यूटर का एडवांटेज है हाई स्पीड, मतलब बहुत स्पीड में आपको रिजल्ट दे सकते हैं। एक्यूरेसी मतलब वो कभी भी भूल आपको तथ्य नहीं देंगे। जैसे आप इनपुट देंगे तो उसके हिसाब से वो काम करेगा। मतलब ये नहीं है जो आधा घंटा 30 मिनट आपको काम ठीक से किया और 10 मिनट के बाद 40 मिनट के बाद कोई काम डिस्टर्ब करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? तो मेमोरी जो फंक्शन है लार्जेबल है। जैसे कि मान के चले कोई इंसान को आज सुबह का कुछ कैलकुलेशन बोला गया, आप मतलब वो याद नहीं रख सकेंगे, लेकिन कंप्यूटर और स्टोरेज कैपेसिटी बहुत बड़ा है, जो जितना आप उसको मेमोरी देते जाएंगे तो कैपेसिटी के हिसाब से वो रख सकेगा।
डिलीजेंस मतलब वो कभी भी थकता नहीं है। जैसे कि आप कंप्यूटर चलाते वक्त आप थक जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर थकेगा नहीं और हिसाब से काम करेगा। मतलब कोई भी इंसान 12 आवर्स ड्यूटी दे देने के बाद सेकेंड मतलब 13 आवर्स में वो ड्यूटी उसका एक्यूरेसी पावर और डिलीजेंसी स्लो हो जाएगा, मगर कंप्यूटर कभी नहीं थकता, वो कंटिन्यूस प्रोसेस कर सकता है। वर्सेलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन, प्रोडक्टिविटी, डेटा सिक्योरिटी, मल्टीटास्किंग मतलब एक ही साथ बहुत सारा काम कर सकते हैं। रिडक्शन इन पेपर वर्क, रिडक्शन इन कॉस्ट मतलब बहुत कम खर्चा में काम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज भी कुछ है, जैसे कि उसका कोई ब्रेन नहीं है। मन के चलिए उसको कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दिए, मतलब कोई स्पेलिंग भूल करके अब गलती में वर्ड उसको सेव कर दिया जाए, तो वो रॉन्गली उसको सेव करके रखेगा। तो क्या है ना, उसका कोई IQ लेवल नहीं है, जैसे कि उसको चेंज करके ऑटोमेटिकली वो ठीक कर देगा। आपको कुछ बोलेंगे जो आप ये गलत लिख रहेगा और रॉन्ग आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्रेन का हिसाब से आप जैसे इनपुट देंगे वो ऑटोमेटिक इंस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। नो फीलिंग्स मतलब कंप्यूटर का कोई फीलिंग्स नहीं है। जैसे इंसान सोच सकता है, उसका कोई फीलिंग है, वो इमोशनल हो सकता है, मगर कंप्यूटर कोई फीलिंग्स नहीं होता है। डिपेंडेंस यूजर इंस्ट्रक्शन मतलब यूजर का ऊपर टोटली डिपेंड होता है। यूजर जैसे उसको कंट्रोल करेगा उसी का हिसाब से कंप्यूटर चलता रहेगा, ये होता है उसका डिसएडवांटेज। एनवायरनमेंट मतलब कोई कंप्यूटर और लैपटॉप आप बहुत सारा गर्मी में आप चलाएंगे तो वो नहीं चल पाएगा। मतलब जो सर्किट बोर्ड है वो एनवायरनमेंट अगर सही नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा, ये होता है उस डिसएडवांटेज। तो दोस्तों हाउ इंफॉर्मेशन इज ए प्रोसेस मतलब कंप्यूटर काम करता कैसे, इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो प्रोसेस कैसे मतलब प्रोसेस करके आउटपुट दिखा सकते हैं। डेटा प्रोसेसिंग, डेटा मैनिपुलेशन बाय कंप्यूटर, दिस इंक्लूड कन्वर्टिंग रॉ डेटा टू मैशिनेबल फॉर्म मतलब कोई भी आप इंफॉर्मेशन देने के बाद आपको जो आउटपुट दिखता है, मतलब ये डिस्प्ले जो हो रहा है ये आपका हिसाब से नहीं है, मशीन अपना हिसाब से उसी का मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होकर आपको डिस्प्ले कराता है। ये होता है इंफॉर्मेशन को टोटली प्रोसेस करता है। तो ये इंफॉर्मेशन को टोटली प्रोसेस एवं शेड्यूलिंग टाइम टू टाइम वो कंट्रोल करके आपको डिस्प्ले कराता है। सीपीयू का अंदर जो प्रोसेस होता है, जैसे कि ऑन साइड कुछ डिवाइस रहते हैं जो इनपुट देने के लिए, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, अदर इनपुट डिवाइस होता है जो हम लोग जो तथ्य दे सकते हैं इनपुट कुछ डिवाइस का अंदर। सीपीयू क्या होता है, टोटली इंफॉर्मेशन को गदर करता है एक मेमोरी में, और मेमोरी में गदर करके उसको कैलकुलेशन करके डिस्प्ले करता है आउटपुट। जैसे आउटपुट देने का डिवाइस है मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, अदर आउटपुट डिवाइस भी होता है। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, माउस, स्कैनर, कीबोर्ड, माइक। ये माउस, स्कैनर, माइक, कीबोर्ड अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को पसंद है तो जरूर कमेंट करना, तो मैं कोशिश करूंगा जो डिवाइस के हिसाब में वीडियो बनाने का। कीबोर्ड ये इनपुट देने का एक डिवाइस है, जैसे कि इसमें अल्फाबेट होता है ए से लेके जेड तक, मतलब कैपिटल होता है और स्मॉल भी होता है, और नंबर्स होते हैं 0 to 9। और इसमें कुछ स्पेशल की होता है, जैसे कि विंडो की, कंट्रोल, ऑल्ट, नाम लॉक, बहुत सारा स्पेशल की होता है जो स्पेशल फंक्शन में यूज किया जाता है। फंक्शन की जैसे कि F1, F12 जैसे फंक्शन की यूज होता है कंप्यूटर यूज करने के लिए। बाद में आता है माउस। तो माउस के है वेरियस टाइप ऑफ माउस देखने मिलते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल माउस, ट्रैकेबल माउस, वायरलेस माउस। तो बिना वायर का भी माउस चलता है। तो ये माउस में क्या होता है ना, दो बटन होता है, जैसे लेफ्ट साइड और राइट साइड।
लेफ्ट बटन क्या होता है, यूज टू ओपन प्रोग्राम डबल क्लिक, एंड राइट बटन क्या करता है, यूज टू ओपन ए प्रोग्राम प्रॉपर्टीज सिंगल क्लिक, स्क्रॉल टू व्हील, मतलब एक बीच में जो व्हील होता है तो ये स्क्रॉल किया जाता है, तो स्क्रॉल करने से पेज अप एंड डाउन होता है। तो ये होता है माउस का कंट्रोलिंग। तो टोटल इसमें जो पिक्चर देखने मिल रहा है, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, माइक, स्कैनर, जैसे कि हम लोग इनपुट दे सकते हैं। हम जो बात कर रहे हैं तो माइक के अंदर ही इनपुट जाता है, तो सीपीयू में प्रोसेस होता है और मॉनिटर में दिखाई देता है और स्पीकर में आप सुन सकते हैं, और प्रिंटर में जो इनपुट दिया टेक्स्ट को आप ले सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। तो टोटल हो गया ना, जो इनपुट कैसे होता है और प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू करता है, और आउटपुट जैसे कि आउटपुट डिवाइस में मिलता है। तो सीपीयू के अंदर कैसे डिवाइस वर्क करता है, जैसे कि कुछ डिवाइस इंट्रोडक्शन करता है, जैसे कि ये मेमोरी है, मेमोरी के अंदर कुछ स्टोरेज डिवाइस एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं। ये क्या है ना, एसएमपीएस, मतलब बाहर से जो करंट का सिग्नल जो सीपीयू के अंदर घुसता है, तो जो इसमें सीपीयू में पावर सप्लाई हर डिवाइस में जैसे पर्टिकुलर कैलकुलेशन होती है, मेजरमेंट ले पाता है इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट आता है मेमोरी, जैसे कि रैम, कंटिन्यूस काम करने के लिए इंस्टेंटली मेमोरी का जरूरत है तो रैम काम करता है। अदर्स है एक डिवाइस, जैसे कि मदरबोर्ड, दूसरा कोई डिवाइस एक्सेस करने के लिए अलग इलेक्ट्रिक कार्ड होता है, और एक सीडी, मतलब बाहर से कोई भी सीडी और डीवीडी चलाने के लिए मेमोरी। और ये होता है मदरबोर्ड, जो मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट जहाँ पर रहता है, जो टोटल सर्किट। और ये होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या है, जैसे कि अभी नया टेक्नोलॉजी आ चुका है, तो पहले ज़माने का हार्ड डिस्क, अभी हार्ड डिस्क एसएसडी चेंज हो चुका है, मतलब चेंज होने का मतलब साइज बहुत छोटा हो चुका है, मतलब माइक्रो हो चुका है। और सीपीयू ऐसे तो मदरबोर्ड लगता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इनसाइड व्यू आप देख सकते हैं, जैसे कि सीपीयू के अंदर कहाँ कौन सा मतलब डिवाइस रहता है, जैसे कि सीडी रोम। तो सीडी रोम देखिए, केस मतलब वो जो सीपीयू का पूरा टोटल जो कवरेज होता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, मतलब हार्ड डिस्क रहने का एक जगह है। और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, मतलब फ्लॉपी डिस्क तो अभी नहीं चल रहा है, पहले ज़माना था जो स्टार्ट हुआ था। डेटा केबल तो आप देख सकते हैं, जो मतलब इनबिल्ट इसके अंदर ही होता है। मदरबोर्ड पूरा टोटल जो मतलब डिवाइस जो लगा हुआ है सीपीयू के अंदर, इसको मदरबोर्ड बोला जाता है। इसमें बैटरी है, जैसे कि मतलब कुछ पावर सप्लाई इंस्टेंट देने के लिए सीपीयू को चलने का लाइक। और ये होता है रैम और डॉट बोर्ड, मतलब इसमें डाटा बोर्ड में कुछ एक्सटर्नल डिवाइस को असेंबली कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस, मतलब जैसे कि माउस, प्रिंटर, सब लगाने के लिए। सीपीयू का फैन, मतलब बहुत सारा बहुत टाइम चलने के बाद अगर मशीन गर्म हो गया तो उसको कूल करने के लिए तो सीपीयू का फैन होता है। जैसे कि इंसान बहुत काम करते वक्त थक जाता है, तो उसको रेस्ट लेने का टाइम है, अगर उसको फैन चलाए तो बहुत फास्ट कूल हो जाता है। तो सेम चीज़ सीपीयू काम करते वक्त जैसे परफेक्टली काम करता रहे, तो उसके लिए फैन एग्जिस्ट है, तो उसको टाइम टू टाइम उसको कूल कर देता है। और कैश फैन भी है, मतलब फुल जो मदरबोर्ड है, टोटल मदरबोर्ड को कूलिंग करने के लिए एक फैन भी होता है। पावर केबल, मतलब जो एसएमपीएस से कनेक्टेड रहता है। और ये होता है जो पावर सप्लाई, मतलब एसएमपीएस टोटल जो यूनिट रहता है। सीपीयू के अंदर जो मदरबोर्ड देखने में कैसा होता है, जैसे मदरबोर्ड जो सर्किट के अंदर इतना सारी डिवाइस इंस्टॉल रहते हैं, मतलब हर जगह कहाँ से क्या होता है, जो एक कलरिंग करके आपको समझने का कोशिश कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, जो मतलब मदरबोर्ड के अंदर ये सब असेंबली होता है, जैसे कि सीपीयू
का अंदर जो प्रोसेसर बैठता है, यहाँ पे प्रोसेसर होता है, और ये पेरिफेरल जो मतलब एसोसिएट मतलब इनपुट आउटपुट, इसमें माउस, कीबोर्ड, ग्राफिकली जो इंटरफेस इनपुट आउटपुट होता है, और इनपुट आउटपुट मदरबोर्ड के लिए, और ये साउंड कार्ड होता है, और ये बायस बटन है, मतलब बैटरी जो बायस में जो कनेक्टेड रहते हैं। साउथ ब्रिज है, आप देख सकते हैं जो मदरबोर्ड के अंदर कहाँ पे कौन सा चीज इंस्टॉलेशन है। सीपीयू और जनरल जो प्रोसेस यूनिट, इसमें जो मेमोरी जो डिवाइडेड होता है, तो मेमोरी कैसे वर्क करता है। तो सीपीयू मतलब एक एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है, और रजिस्टर है, कैसे है, कंट्रोल यूनिट है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट है, और हार्डवेयर है। बस मतलब सीपीयू का अंदर जो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है वो बस के अंदर जाता है। जैसे मेन मेमोरी, एक्सटर्नल स्टोरेज तो बस में कनेक्टिंग रहता है, और कोड होके कनेक्शन ले पाता है। जैसे कि पेरिफेरल इनपुट डिवाइस है, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये बस होके कनेक्टेड होता है पोर्ट। पेरिफेरल आउटपुट डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, ये सब कुछ बस से कंप्यूटर कनेक्टेड रहता है। तो इंसान तो एक साथ बहुत सारा काम एक ही टाइम पे नहीं कर सकता, लेकिन कंप्यूटर कर सकते हैं। तो इसके एक एग्जाम्पल दौर में आपको दिखाएं। तो फिर से देखिए, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर यूजिंग, मतलब कंप्यूटर जो यूजिंग होता है, कहाँ पे यूजिंग होता है। जैसे कि एंटरटेनमेंट, मतलब कोई छवि शूट कर रहा है, कोई वीडियो प्लेयर, मतलब वीडियो देख पाता है जैसे मोबाइल कंप्यूटर से। एजुकेशन सेक्टर में जैसे कि बहुत किताब आजकल पीडीएफ में रीड कर सकते हैं, जैसे कि आपको किताब खरीदने का दरकार नहीं है। बैंक में तो ऑब्वियसली आपको मालूम है, जो कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। रिजर्वेशन रेलवे से लेके एयरपोर्ट तक, और बिजनेस में तो ऐसे कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। तो अभी रोबोटिक कुछ प्रोग्रामिंग बनाने के लिए भी तो कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर हर जगह में अभी यूजिंग जरूरत पड़ गया है। तो कंटिन्यू।